फर्जी शिक्षकों का क्या है सपा कनेक्शन? आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा घोटाला? क्या सपा सरकार में हुआ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़? बाबा ने तोड़ी फर्जीवाड़े की कमर। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। समाजवादी पार्टी जो अक्सर बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर, परीक्षा में भर्ती को लेकर, परीक्षा में धांधली को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती आई है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उस समाजवादी पार्टी ने कभी अपने शासनकाल की तरफ मुड़कर देखा? क्या उसने देखा कि उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में कितनी धांधली हुई थी, कितनी निष्पक्ष नियुक्तियां हुई थी, जिसका खामियाजा आज भी जनता भुगत रही है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दरअसल उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने वाले 22 शिक्षकों पर योगी सरकार की गाज गिरी। योगी सरकार द्वारा 22 ऐसे टीचर्स को बर्खास्त किया गया है जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षक बने। बर्खास्त किए गए शिक्षकों की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे इन शिक्षकों की नियुक्ति 2014 में हुई थी। मतलब जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो सपा के शासनकाल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच में खुलासा हुआ कि 2014 में सपा सरकार के दौरान हुई सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्रों का खेल चल रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि जो सपा बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही, क्या वो अपने शासनकाल के इस घोर लापरवाही की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? 2014 में सपा सरकार के तहत शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में 2016 तक 22 ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हुई जिन्होंने हापुड़ की मुनाड यूनिवर्सिटी और वाराणसी की संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में कथित फर्जी दस्तावेज जमा किए। जांच में पाया गया कि मेरिट आधारित इन भर्ती में सत्यापन प्रक्रिया को ताक पर रखकर ऐसे लोगों को नौकरी दी गई जिनके पास ना तो योग्यता थी और ना ही वैध प्रमाण पत्र। इन्होंने 2016 में आजमगढ़ मंडल में नौकरी पकड़ी थी। ये लोग लंबे समय से स्कूलों में पढ़ा रहे थे और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे बच्चों को, और सैलरी भी ले रहे थे जिसके लिए, लेकिन उनके सर्टिफिकेट्स पूरी तरह जाली निकले। विभाग ने तुरंत इनकी नौकरी खत्म की और FIR का आदेश दिया। तो सवाल तो उठना लाजमी है कि उस वक्त की सपा सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े को कैसे अनदेखा कर दिया? क्या ये केवल लापरवाही थी या फिर इसके पीछे और भी कोई बड़ा खेल छिपा है? बहरहाल अब इस फर्जीवाड़े पर योगी सरकार की तरफ से नकेल कसी गई है, क्योंकि CM योगी खुद कई बार कह चुके हैं कि अब जो काम होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा। हाल ही में जब अपने भाषण में उन्होंने पुलिस भर्ती का जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि अब बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। सुने योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है, बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। यही नहीं, CM योगी ने यह तक कहा था कि 2017 से पहले भर्ती निष्पक्ष नहीं होती थी, उनमें भेदभाव होता था, पैसों का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली जाती थी। परिणाम ये था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। CM योगी का ये बयान भी सुनिए।
2017 के पहले की स्थिति क्या थी? भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। मतलब सीएम योगी का संदेश साफ है कि जो लापरवाही पहले की सरकार ने करी वो लापरवाही अब नहीं करी जाएगी। जो निष्पक्ष भर्तियां पहले की सरकार में हुई वो अब नहीं होंगी, और कोई अगर ऐसा पाया भी गया करते हुए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि अब इन 22 शिक्षकों पर की गई। दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी साफ कर दिया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आजमगढ़ मंडल की जांच समिति के आदेश के बाद बर्खास्तगी और वसूली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में ऐसी गलतियां रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। ये मामला केवल 22 शिक्षकों की बर्खास्तगी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सपा के पूरे शासनकाल की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। सपा के नेता भले ही बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन ये सच सामने आ चुका है कि फर्जीवाड़े की जड़ें उनके शासन में गहरी थी। क्या वो उन तमाम परिवारों से माफी मांगेंगे जिनके बच्चों को फर्जी शिक्षकों ने पढ़ाया? और क्या सपा ये बताएगी कि उसकी सरकार में ऐसी लापरवाही कैसे हुई जिसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दागदार किया? दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।